सीमा और राजीव की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सीमा हमेशा से एक अच्छा जीवन जीने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन शादी के बाद परिवार के दबाव ने आकर उसने खुद को खो दिया। राजीव का परिवार पारंपरिक विचारों का था और सीमा पर हमेशा ये दबाव रहता था कि वह अपने सास ससुर का मान रखे। एक दिन जब सीमा अपने घर में काम कर रही थी, तभी उसे राजीव और सुरेश की बातें सुनाई दी। सुरेश, जो नीता का पति था, ने राजीव से कहा, तुम्हें पता है कि सीमा की बहुत सारी बातें संदिग्ध हैं। मुझे शक है कि वे किसी और के साथ है। ये सुनकर सीमा का दिल टूट गया। उसने सोचा, कितना गलत है कि वे मुझ पर शक कर रहे हैं। अगले दिन सुरेश ने सबके सामने ये इल्ज़ाम लगाया कि सीमा कुंवारी नहीं है। उसने सबको ये कहा कि सीमा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। सीमा ने रोते हुए कहा, ये सच नहीं है, मैं तुम लोगों को धोखा नहीं दे रही हूँ। लेकिन सुरेश ने कहा, मेरे पास एक रास्ता है जिससे सच का पता चलेगा। सुरेश ने एक पंडित को बुलाने का फैसला किया, जो ये बताएगा कि सीमा सच बोल रही है या नहीं। सीमा की आत्मा में ये बात चुभ गई। उसे लगा जैसे उसका मान मर्यादा मिट्टी में मिल गया है। राजीव, जो पहले सीमा पर भरोसा करता था, अब उसकी बातों पर भी शक करने लगा। सीमा ने अपने मित्र दिया से मदद मांगी। दिया ने कहा, सीमा, तुम्हें इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें यह साबित करना होगा कि तुम निर्दोष हो। दिया ने सीमा को सलाह दी कि उसे अपनी बात सबके सामने रखने के लिए एक मौका लेना चाहिए। सीमा ने एक परिवार की बैठक बुलाई। उसने सबके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मैंने हमेशा अपनी शादी को संजीदगी से लिया है। मुझे ये अपमान बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सुरेश ने फिर से कहा, तुम्हें अपनी बात साबित करने के लिए एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। सुरेश ने कहा, यदि तुम सच में निर्दोष हो तो तुम्हें मेरे सामने एक पवित्र अग्नि में सच्चाई साबित करनी होगी। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। सीमा को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उसने अपने पति राजीव की ओर देखा, लेकिन वह चुप रहा। उसकी आंखों में शंका थी। सीमा ने सोचा, क्या मेरे पति सच में मुझ पर विश्वास नहीं करते? उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ। आग जलाने के लिए सब तैयार हो गए। सीमा ने मन में प्रण लिया कि वह सच को साबित करेगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और आग की लपटें तेज हो गई। जैसे ही आग बढ़ी, सीमा ने अपनी सच्चाई को मान लिया और कहा, मैं निर्दोष हूँ। उसकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि सभी लोग सुनने लगे। अचानक आग में एक अजीब सा चमत्कार हुआ। आग की लपटें उसकी ओर बढ़ी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सुरेश चौंक गया, जबकि सभी हैरान रह गए। पंडित ने कहा, सीमा की सच्चाई उजागर हो गई है, वह निर्दोष है। सबकी आंखों में आंसू थे। राजीव ने सीमा की ओर देखा और उसकी आंखों में खेद था। राजीव ने सीमा से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया। सीमा ने कहा, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सुरेश ने सीमा की सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। उसने एक और साजिश रची। उसने सीमा के खिलाफ झूठे सबूत पेश किए और परिवार में एक नई खींचतान शुरू हो गई। सीमा ने हार नहीं मानी और सुरेश की साजिश का पर्दाफाश करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त दया के साथ मिलकर सुरेश की हरकतों की जासूसी की। उन्हें पता चला कि सुरेश की अपनी एक अंधेरी गंदी कहानी है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आखिरकार सीमा और दया ने सुरेश के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया। एक दिन सबके सामने उन्होंने सुरेश के अतीत का खुलासा किया। ये सब सुनकर परिवार के लोग हैरान रह गए। राजीव ने कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम सच बोल रही थी, मुझे माफ़ कर दो। सीमा ने कहा, मुझे विश्वास है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। कहानी का अंत उस दिन होता है जब सीमा और राजीव अपने प्यार को फिर से पाते हैं और एक नया जीवन शुरू करते हैं। उन्होंने ये सीखा कि विश्वास और सच्चाई किसी भी रिश्ते का आधार होते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।